हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। दोस्तों, रेट ऑफ अ रिएक्शन अगेन। दोस्तों, अगर हम केमिस्ट्री से इसको कंसर्न करें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो हमें एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन इमेजिन करना होगा। कल हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ये जो हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, इसके अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करेंगे आज। बट उसके पहले इन जनरल अगर हम सोचे रेट ऑफ एनी रिएक्शन और एनीथिंग, जैसे अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल के लिए अगर हम बात करें रेट के बारे में, तो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल distance covered by a particular object, distance covered by a particular object with reference to time। कितने समय में कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने कवर करा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रेट। बट अगर हम इसको केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ना चाहे तो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा रेट ऑफ disappearance of reactant and rate of formation of product। because जैसे जैसे हम रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था बेंजीन से हमें बनाना था दोस्तों पैरासीटामोल। तो जब हम बेंजीन से पैरासीटामोल का रिएक्शन करेंगे बेटा, तो बेंजीन हमें पता है अमाउंट ऑफ बेंजीन जो होगा वो डिक्रीज होगा और अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट होगा पैरासीटामोल से फॉर एग्जांपल वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स के अंदर हमें रेट को डिफाइन करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है बेटा, अगर हम अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ द रिएक्शन, अगर हम स्पीड के अकॉर्डिंग अगर उसका हम क्लासिफिकेशन करें, तो स्पीड के अकॉर्डिंग हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तीन कैटेगरी में, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। अगेन वेरी फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन ऐसे हैं लैब के अंदर, जैसे आयनिक रिएक्शंस हम करते हैं, फाइन, जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgNO3 और NaCl को अगर हम मिक्स करते हैं और सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेशन होता है, इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 नैनोसेकंड में कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ, कम ऑन, यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे प्रेसिपिटेशन, PPTs, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर हैलाइड, सिल्वर क्लोराइड से फॉर एग्जांपल। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो रिएक्शन जो बेटा होते हैं दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। चलिए दूसरा कैटेगरी है वेरी स्लो रिएक्शन, से फॉर एग्जांपल डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दोस्तों हमें पता है जापान के अंदर, नागासाकी के अंदर जो न्यूक्लियर फाइन अटैक हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे अभी भी जो बेड़ियां हैं, ठीक है, उनके अंदर भी ड्यू टू डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, बहुत सारे उनके जो सिम्टम्स हैं, उनके अंदर डिफेक्टेड सिम्टम्स है, वो जो पीढ़ी है आज की उसके अंदर। तो डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है इट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन, फाइन, वो बहुत सालों तक चलता रहता है। सो इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। अगर हम थोड़ा यहाँ पे अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की बात ना करें और दूसरा कोई केमिकल रिएक्शन अगर हमें बताना है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा दूसरा एक कॉमन रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर। रस्टिंग ऑफ आयन, कम ऑन, यहाँ पे वेरी स्लो रिएक्शन जो है, इसका एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर or moisture, that is presence of water molecules in environment, in atmosphere। moderate rate, यहाँ पे दूसरा एक क्लासिफिकेशन है, अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है। नाउ मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब वो बहुत फास्ट भी नहीं है
और वो रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो भी नहीं है, मॉडरेट रेट है इनका। तो फर्मेंटेशन रिएक्शन अगर हम लें, ठीक है, फर्मेंटेशन रिएक्शन जो है उनका जो रेट होता है मॉडरेट होता है, ठीक है। कैन शुगर का फर्मेंटेशन अगर हम पढ़ें, कैन शुगर हमने पढ़ लिया, सुक्रोज जैसे जब बनता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ये मॉडरेट रेट हम बोल सकते हैं, फाइन। या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइन। कैन शुगर जो है ना, उसमें से जब हम फर्मेंटेशन रिएक्शन काम करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तब क्या बनेगा, तो उसको हमने पढ़ा था ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फाइन। ये जो है, या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ, कम ऑन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, से फॉर एग्जांपल स्टार्च, है ना, सेल्यूलोज, ये सब जो हमने पढ़ा था, ये मॉडरेट रिएक्शन हो गए। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई, सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ रिएक्शंस जो हैं, फाइन, हम जो हमें पता है थोड़े बहुत रिएक्शन जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री 12th में, तो यहाँ हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, हमारे आसपास जो है, जो वेरी स्लो है, वेरी फास्ट या मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। ये बात हो गई बेटा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लिया। बट अगर हमें एग्जैक्टली बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, वेरी स्लो, वेरी फास्ट या फिर मॉडरेट रेट जो है। बट अगर हमें प्रॉपर वे से बताना है, मैथमेटिकली ग्राफिकल मेथड से अगर बताना है, तो हमें प्रॉपर वे में एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में बात शुरू करते हैं। सबसे पहले आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री के अगर रेफरेंस में अगर हमें बात करनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, तो वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट रेट यहाँ पे हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, अगर हमें डिफाइन करना है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज change in concentration of reactant and product, change in concentration of reactant and product in unit time. Again, speed or rate of a chemical reaction is defined as the change in concentration, come on, change in concentration, it may decrease or increase, the change in concentration, change in concentration of reactants or products in unit time, यूनिट टाइम के अंदर, ओके। और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो है सिस्टम का, वो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कंसिडरिंग वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम टू बी कांस्टेंट। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और यहाँ पे रेट को हम डिफाइन कर रहे हैं। और अगर थोड़ा और स्पेसिफिकली बताना है, तो हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के अंदर भी बेटा लिखा था, कंसीडरिंग अ हाइपोथेटिकल इक्वेशन दैट इज रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे मैं हाइपोथेटिकल इक्वेशन जो है, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ reactant gives product, benzene gives paracetamol, है ना, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। तो ये बेंजीन जो है हमारा रिएक्टेंट हो गया, और सपोज पैरासीटामोल जो है ना, वो हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर हमें मैथमेटिकली ग्राफिकल अगर बात करनी है, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज T1 टाइम जो है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का है R1, कम ऑन, एट T1 टाइम concentration of reactants जो है वो है यहाँ पे दोस्तों R1, फाइन, यहाँ पे लिखता हूँ R1, फाइन, एट टाइम T1, एंड
products, concentration of reactants R1 and products, that is concentration of products is P1. यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट इंडिकेट करता है, आपको पता होगा, बड़ा सिंपल है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। और एट टाइम T2, एट T2 टाइम, कम ऑन, concentration of, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कम ऑन, concentration of both, only product में, reactants, that is R2 and concentration of products that is P2। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा सिंपल है ना। अगर हमें चेंज फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज in concentration of reactants, that is delta R। लिखूंगा यहाँ पे चेंज के लिए, क्या लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा R2 माइनस R1। और अगर लिखे हम चेंज इन concentration ऑफ, क्या रहा बाकी, प्रोडक्ट्स, दैट इज डेल्टा पी, फाइनल माइनस इनिशियल, P2, किसी को पीटना नहीं है, दिस इज P2, ओके। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट T2 टाइम एंड दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज P2 एंड डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टाइम T2 माइनस T। तो ये बात हो गई, यहाँ पे हमने इनिशियल और फाइनल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है। और बेटा अब बात करते हैं, अगर हमें स्पीड एंड रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफिकली बताना है, वैसे हमने यहाँ पे लिख तो दिया है चेंज, बट अगर स्पेसिफिकली बताना है इस हाइपोथेटिकल इक्वेशन के रेफरेंस में, तो कैसे बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एंड देन विल मूव। नाउ बेटा यहाँ पे हम दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज इन concentration of any of the reactants, okay, in unit time। and second, जितना यहाँ पे reactant का concentration डिक्रीज होगा उतना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। फाइन, रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो ऐसे लिखेंगे रेट और स्पीड ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स इन यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्लियर बात है कि रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं और प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स में यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में अगर हमें लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, कम ऑन, यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों डिक्रीज, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है रेट, और यहाँ पे डेल्टा आर का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, क्या है डेल्टा आर, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T, दैट इज T2 माइनस T2। फाइन, और जितना यहाँ पे रेट क्या होगा, डिसअपीयर होगा, उतना ही क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेट of appearance of, क्या लिखेंगे,
प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। सो सिंपल, बड़ा इजी है ना, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है इन यूनिट टाइम। तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन। और अगर हमें इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है बेटा, तो ग्राफ में भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। हमने और चलिए बेटा यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेस टाइम। तो बेटा जैसे हमने अभी पढ़ा, रिएक्टेंट जो है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट जितने समय में डिक्रीज होता है उतने ही समय में उतना प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन का रेट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है R0 एट 0 टाइम फॉर रिएक्टेंट इज मैक्सिमम। बट जैसे जैसे टाइम होगा धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा डिक्रीज होगा। और ऐसे ही प्रोडक्ट के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सबसे पहले 0 टाइम पे यहाँ पे 0 होगा, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, टाइम पासेस, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज फाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ में बात करें, अगर यहाँ पे बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे मैंने दो रेफरेंस दे दिए हैं, दो कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, एंड उसके अकॉर्डिंग इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम, जैसे अभी हमने आगे लिखा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो गया डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिफरेंस इन टाइम। और हमें पता है ये ग्राफ आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R माइनस है, देखो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज के लिए मैंने माइनस लिखा हुआ है, माइनस साइन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर तो पता ही है यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डिफरेंस इन टाइम। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस एक इंस्टेंस पे अगर हमें रेट फाइंड करना है, इस पॉइंट पे अगर हमें रेट फाइंड करना है, वेरी स्मॉल, यहाँ पे एक पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक अगर क्षण में एक अगर पॉइंट पे अगर हमें रेट फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वही इक्वेशन, डिफरेंस नहीं हो सकता यहाँ पे, वेरी स्मॉल चेंज दैट इज माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt। और यहाँ पे स्लोप जो होगा आप देख सकते हो, माइनस लिखेंगे हम, y माइनस, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ बेटा अगर आप समझ गए तो ये तो बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर हो गया, ठीक है, ये लॉकडाउन ऑफर हो गया, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ ही रहेगा, क्योंकि ये जितना मैंने अभी पहले ही बोला, जब मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे ग्राफ की बात स्टार्ट करी तब, कि जितना डिक्रीज होगा उसके रेफरेंस में उतना ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने माइनस लिखा है एवरेज के अंदर, यहाँ पे वहाँ प्लस कर दोगे डेल्टा, ओके, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, दैट इज C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। और इंस्टेंटेनियस की बात करें, एक इंस्टेंस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dp अपॉन dt, दैट इज स्लोप, फाइन, वेरी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसीलिए यहाँ पे मैंने d लिखा हुआ है। बट डू रिमेंबर यहाँ पे प्लस है, स्लोप पॉजिटिव है, रिएक्टेंट का स्लोप जो था वो नेगेटिव है, ठीक है बेटा, ये बात हो गई। तो ओवरऑल अगर हम बात करें रेट की बात करें, तो यहाँ पे रेट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट के लिए हमने दो इक्वेशन अभी तक लिखे हैं। एक तो लिखा है रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और हम लिखेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सो इफ यू वांट टू डिराइव यूनिट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो है नॉमिनेटर में वो है कॉन्सेंट्रेशन, वो चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, हमें यूनिट निकालना है। तो ऊपर यहाँ पे नॉमिनेटर में लिखना है कॉन्सेंट्रेशन कॉमन
पर टाइम, तो यहाँ पे टाइम ले लूँ मैं। नाउ कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा मोल पर लीटर के अंदर, तो यहाँ पे यूनिट हो गया मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, क्योंकि टाइम सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा, मोल लिखेंगे, कमॉन लिखेंगे लीटर इनवर्स और लिखेंगे सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर इनवर्स और ओके, यहाँ पे मोल पर लीटर इनटू सेकेंड, दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और अगर यहाँ पे गैसियस फेज होगा, पूरा सिस्टम गैस होगा, तो क्या करेंगे, पूरा सिस्टम अगर गैस होगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते, गैसियस सिस्टम के लिए प्रेशर लिखना है। और अगर हम प्रेशर लिखेंगे तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पर टाइम, तो यहाँ पे गैसियस फेज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स यहाँ से निकाल देना है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कम ऑन आप लोग नोट डाउन कर लेना, इफ द सिस्टम इज इन गैसियस फेज देन द यूनिट ऑफ rate of reaction is ATM, atmosphere second inverse. I hope बेटा आपको समझ में आ गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे रिएक्शंस लिख दिए हैं जिसके हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। जैसे हमने आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं और ग्राफिकल मेथड पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला बड़ा इक्वेशन है मर्क्यूरी प्लस डाइक्लोरिन गैस गिव्स HgCl2, मर्क्यूरी डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी आगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, एंड इन दिस केस यहाँ पे जितना रिएक्टेंट जो है यहाँ पे फाइन, जितना डिसअपीयर होगा उतना ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्टेंट जितने भी हैं और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट Hg1 स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट इसका 1 है, यहाँ पे भी Cl2 का कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज क्या लिखेंगे हम, कम ऑन, अभी तक हम लिखते थे माइनस dR/dt, बट यहाँ पे पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा माइनस डेल्टा, यहाँ पे रिएक्टेंट है Hg अपॉन डेल्टा विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा concentration of chlorine upon delta is equal to rate of formation of HgCl2, that is plus delta HgCl2 upon delta T. Fine. तभी यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट जो है, फाइन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन से यहाँ पे अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का इक्वल होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। आप देखो रेट ऑफ कंजप्शन ज्यादा है रेट ऑफ फॉर्मेशन से, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ HI है और यहाँ पे H2 और I2। आप इंडिविजुअली देखो तो इनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट हैं दे आर 1, यहाँ पे 1 है ना। तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो इसकी वजह से अगर इनको इक्वल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा याद रखो, जब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे दिया है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, तो उसको हम फाइन, जब हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो यहाँ पे उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 है स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे 1/2 माइनस में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, लिखेंगे डेल्टा concentration of HI upon delta T will be equal to, come on, अब प्लस लिखेंगे डेल्टा, यहाँ पे H2 जो है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, तो डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ कंजप्शन ज्यादा था, इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है ना, ये हमने यहाँ पे डिवीजन में लिख दिया -1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे 5, 1, 6 है ना, डिफरेंट यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है डिफरेंट रिएक्टेंट्स के, और यहाँ पे
प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मोल ऑफ एयर, 3 मोल ऑफ वाटर। तो इसके लिए लिखेंगे बेटा, कम ऑन क्या लिखेंगे, -1/5 डेल्टा Br minus upon delta T, come on, will be equal to minus delta Br3 minus upon delta T will be equal to -1/6 delta concentration of H plus upon delta T is equal to +1/3 delta Br2 upon delta T is equal to 1/3 delta concentration of water upon delta T। तो ये बेटा एग्जांपल्स हो गए। और अगर यहाँ पे गैसेस सिस्टम है, so for a gaseous reaction at constant temperature the concentration is directly proportional, come on, concentration जो है it is directly proportional to the partial pressure। यही सेम सेंटेंस हमने आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था कि गैसेस सिस्टम के लिए कॉन्सेंट्रेशन ही उस सिस्टम का प्रेशर होता है। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसिस एंड हेंस रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की जगह रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फाइन, आई होप बेटा ये लेक्चर क्लियर होगा और इस लेक्चर के बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो जो हमारा होम पेज है वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर 2 नंबर मेरे अवेलेबल है, इंस्टा आईडी भी अवेलेबल है, फेसबुक पे भी हमारा पेज है केमिस्ट्री एनसीईआरटी नीट एंड जेईई, तो वहाँ पे आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप बेटा आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। आप ऐसे ही लेक्चर देखते रहिए और पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो तो आई एम विथ यू एनी टाइम फॉर एवर। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस लेक्चर।